हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज दिन है वीरवार का दिन है और तो दिन की स्टार्टिंग हो रही है। कपड़े मैं सूखने डाल रही हूँ। ये मैंने वॉश कर लिए थे सुबह ही और इस टाइम लगभग 10 सवा 10 का होगा। तो जब अक्षय जाता है ना 7 साढ़े 7 बजे, तभी मैं मशीन लगा देती हूँ और फिर उसको आधा घंटा लगता ही है एक राउंड को, क्योंकि मेरे पास जो है वो फुली वाली मशीन है, सेमी नहीं है। वॉशिंग मशीन फुली वाली है तो उसको एक राउंड को आधा घंटा लगता है। तो वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे उसमें कपड़े धुलते हैं, वो आपको मैं अपने किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो मेरे पास ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है, इस पर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं तो मैं इस पे ही डाल देती हूँ और फिर इसको बाहर गली में कर देती हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता पानी सब निपट गया था, इसलिए जो स्लैब हो रही है ना किचन की, ये बहुत गंदी हो रही है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि इतनी जब मैस हो जाता है ना सुबह सुबह किचन में, क्योंकि जितना भी काम रहता है वो सुबह मॉर्निंग में ही रहता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे फिर इसको हम फटाफट से क्लीन करेंगे। और बर्तन देखिए आप लोग, कितने बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह के टाइम में। बाकी दिन में किसी भी टाइम में, दोपहर या रात को, इतने बर्तन नहीं होते हैं जूठे जितने कि मॉर्निंग में होते हैं। मॉर्निंग में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है किचन के काम का। तो फिर इस सारे काम को करने में मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। थोड़ी सी किचन में समेट भी बैठी हूँ यहाँ पे, जैसे ये स्लैब खाली पड़ी है तो यहाँ सारा फैल जाता है जब हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो फिर आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे फटाफट से किचन के काम को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्तन साफ़ करने से। सबसे पहले हमें जूठन जो होती है हमारे घर में, हमारी किचन में, उसे हमें समेटना होता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ना फिर धीरे धीरे जितना भी स्लैब पर मैस होगा, जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं, जितनी समेटनी है, जितनी फ्रिज में रखनी है समेट के, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से सब हाउसवाइफ करती हैं और करती रहेंगी। जिसका कि उन्हें कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन करना तो होता ही है। क्रेडिट मिले ना मिले, काम तो करना ही है। और ना कोई और नहीं करके देता है, हमें हमारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और हमें भी आदत हो जाती है रोज़ रोज़ इन कामों को करने की ना। अगर हम भी नहीं करेंगे ना रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे काम, तो फिर हमें भी लगेगा कि कुछ ना मिस है, आज हमने कुछ किया नहीं है। और वो औरत ही क्या जो अपने घर का काम खुद ना करे। यानी कि रखने को तो हम मेड भी रख सकते हैं, लेकिन अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको टोकरी दिखा रही हूँ ना, इसमें मैं क्या करती हूँ कि बर्तन धोने के बाद ना एक सिंक में इस टोकरी को रख देती हूँ, जिससे कि इसमें जो छेद है उसमें से जितना भी पानी है वो निचड़ जाता है। और बर्तन एकदम से जब सूख जाते हैं तब उसे स्टैंड में लगा देते हैं। और जैसे ये छोटे छोटे बर्तन हैं स्टैंड में रखने वाले, वो साथ के साथ स्टैंड में ही लगाती जाती हूँ, क्योंकि स्टैंड में भी ना छेद है तो वो नीचे सिंक के ऊपर ही लगा हुआ है, तो वो पानी नीचे सिंक में ही आता रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। तो जो ऊपर रखने वाले बर्तन होते हैं स्टैंड में, छोटे छोटे, जैसे कि गिलास, कटोरी, प्लेट्स, ये वगैरह, ये सब कुछ साथ के साथ ऊपर ही जोड़ती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टोकरी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सारे बर्तन आ जाए। तो फिर इसलिए जितने साथ के साथ जुड़ते जाएं उतने ठीक है। तो देखिए बर्तन धीरे 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 होते जा रहे हैं, और जब किचन सिमट जाती है तो फिर ऐसे लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो फिर बस इसी तरीके से सब हाउसवाइफ सुबह सुबह बिज़ी होती हैं। और सुबह का टाइम कहाँ चला जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। जब हम फ्री होके बैठते हैं ना, तब हम सोचते हैं अरे 12 बज गए, अरे 12:30 बज गए, अभी तो बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है। फिर हम ये सोचते हैं कि चलो अब लंच की तैयारी करते हैं। तो सारा दिन बस इन्हीं कामों में निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर गैस की क्लीनिंग हो रही थी। जो हमारा चूल्हा है वो, तो चूल्हा जो मेरे पास है वो 4 बर्नर है, और इसके ऊपर ये जो ग्लास लगा हुआ है ना, ये बहुत गंदा हो जाता है। जब कुछ भी हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसका जो थिंदा होता है वो ग्लास पे लग जाता है और वो साफ़ ही नहीं होता है। कई बार मन करता है कि इस ग्लास को देखो, जिस पे मैं अभी कपड़ा लगा रही हूँ ना, कि इसको उतरवा दूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो यार लगा हुआ है तो लगा रहने दो, हमें कुछ कह थोड़ी ना रहा है। तो इसी तरीके से किचन की सफाई डेली होती है। तो
तो ये देखिए गैस वैस हटा के एक बार तो मॉर्निंग में करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी किचन की क्लीनिंग। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर ना मैंने टब में जो किचन के कपड़े होते हैं ना वो भिगो के थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ, ताकि उनमें से जितनी भी मैल वगैरह है वो निकल जाए। फिर थोड़ी देर में उन्हें बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। और ये नमकदानी के बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि नमकदानी मैंने धोई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पिकल्स की कलेक्शन है, यानी कि अचार रखे हुए हैं, जो कि मैं आपसे किसी वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।